हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग सीखने जा रहे हैं शॉर्टकट्स ऑफ एन एक्सेल। हमारे पास एक सैम्पल डेटा है, हम उसके बेसिस पर सीखेंगे। पहला शॉर्टकट की है फंक्शन 2 की। ये कीबोर्ड के ऊपरी भाग में होती है F2 की। F1 से F12 तक फंक्शन की होती है। हमारे सेल पे कोई भी एक डेटा है, हमें इसे 1054 से 1055 करना है। इसे चेंज करने के लिए अगर हम यहाँ पे माउस रखें और उसको डायरेक्टली 4 को 5 कर दे तो वो पूरी डिलीट हो जाएगी। सबसे पहले हमें इसको एडिटेबल मोड में लाना होगा। उसके लिए हमें F2 की प्रेस करना होगा अगर हम कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, और अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो फंक्शन प्लस F2। जैसे ही मैंने F2 प्रेस किया वो एडिटिंग मोड में आ गया और 4 की जगह वो 5 लिखा गया बिना कीबोर्ड यूज़ किए। इसलिए जब भी आपको बैकवर्ड साइड से कुछ भी एडिट करना हो तो आप F2 प्रेस कीजिए और उसको एडिट कर लीजिए। उसके बाद जो की आता है उसका नाम है F5। F5 गो टू के लिए यूज़ किया जाता है। शीट में सब सेल का एक एड्रेस होता है जो कि यहाँ से पता चलता है एड्रेस बार। इस सेल का A3 है और इस सेल का I17 है। अगर हम देखना चाहें कि इसमें कितना सेल है तो यहाँ से पता चल जाएगा अगर हम अपने माउस को यहाँ पर रखेंगे। होल्ड करके रखिए, तब आप यहाँ पर पूरी तरह से देख पाएंगे। आप कंट्रोल G या F5 प्रेस करके गो टू पर जा सकते हैं। अगर आपको माउस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है और आप बहुत ऊपर वाले सेल पर है और आपको बहुत नीचे वाले सेल पे जाना है तो गो टू के थ्रू आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया है A10, तो देखिए A10 प्रेस करने के बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पे चली गई। उसके बाद F7 के बारे में जानते हैं। F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया दिस इज़ अ बॉय, बॉय की जगह मैंने लॉय लिख दिया। और मुझे चेक करना है यहाँ पे जो मैंने इंटर टेक्स्ट किया है उसमें कोई गलती है या नहीं। उसको चेक करने के लिए F7 प्रेस करेंगे। ये जो मैंने लॉय लिखा था ये डिक्शनरी में नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने मुझसे पूछा है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉय लिख दिया और वो चेंज हो गया। तो इसी तरह से आप दूसरी भी चीज़ लिखेंगे, अगर वो एक्सेल के डिक्शनरी में है तो वो अपने आप आपको सही स्पेलिंग बता देगी। अब जैसे मुझे चार्ट क्रिएट करनी है, चार्ट क्रिएट करने का शॉर्टकट की F11 है। अगर आप पूरी डेटा की चार्ट क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो आप डेटा सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नेम और सैलरी रेट को सिलेक्ट किया है। F11 प्रेस किया, चार्ट मेरी तैयार है। इसमें फिर आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट F11 प्रेस करते तो पूरी डेटा के हिसाब से वो चार्ट अपने आप तैयार हो जाता, जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नहीं किया। कभी कभी हमें टाइम और डेट एंटर करने की ज़रूरत होती है, मैन्युअली नहीं टाइप करके। आइए जानते हैं इसके शॉर्टकट कीज़ क्या है। इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन हिट करेंगे, उसके बाद एंटर दबाएंगे तो वो आपको एग्जैक्ट टाइम बताने लगेगा। और अगर आपको करेंट डेट देनी है तो कंट्रोल सेमीकोलन। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। इंसर्ट फंक्शन, जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे होंगे आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी। आपको कौन से फंक्शन यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आप श्योर नहीं है। सपोज़ कीजिए अगर आपको एवरेज यूज़ करना है तो आप यहाँ पे एवरेज लिखेंगे तो नीचे आपको दिखा देगा गो पे क्लिक करने के बाद कि आपको कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। उसके बाद आएगी अगर आपको कुछ फाइंड करना है एक्सेल में तो एक एक करके नहीं पढ़कर हम कंट्रोल F को यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल F से फाइंड का ऑप्शन खुलेगा, हम लोग उसमें कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कूपर दिया था, स्पेलिंग गलत देने की वजह से उसने फाइंड नहीं किया है। तो जब मैं सही स्पेलिंग देती हूँ तो उसके बाद वो एक बार में ही सर्च कर कर दे देता है। फाइंड ऑल करेंगे तो वो यहाँ पे लिस्ट दिखाएगी कि कितने सेल्स में ये अवेलेबल है ये कूपर वर्ड।
इसी को यूज़ करके हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर कूपर का स्पेलिंग मेरा गलत है, उसको चेंज करके मुझे कुछ और स्पेलिंग करनी है, तो मैं रिप्लेस में लिख दूंगी और उसके बाद करूंगी रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करके ओके करने से जितनी भी जगह पर कूपर लिखा हुआ था वो हर जगह उसकी स्पेलिंग चेंज होते आपको नज़र आएगी। कंट्रोल एल से हम लोग नई एक्सेल शीट ओपन कर सकते हैं। अगर इसे मुझे बंद करना है या कोई भी एक्सेल शीट बंद करना होता है तो कंट्रोल W प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्लोज़ हो जाएगा। और माउस का प्रयोग ना करके आप राइट एरो और लेफ़्ट एरो को यूज़ कीजिए सेव और अनसेव करने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है। और एक बहुत ही फ़ायदेमंद शॉर्टकट है। जैसे मुझे ये दोनों सेल को पूरी तरीके से सिलेक्ट करना है तो मैं कोई भी दो सेल को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद मुझे प्रेस करना है कंट्रोल स्पेस। आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा दोनों कॉलम ही सिलेक्ट हो गया। तो अगर आपको बोल्ड करना है या बोल्ड हटाना है, टॉगल करके आप कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक चीज़ को सिलेक्ट करने की वजह से पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है और उसमें हम लोग जो भी चेंजेस करते हैं उसका सारा इफ़ेक्ट आता है। और यही सेम चीज़ अगर आपको रो में करना हो तो शिफ्ट स्पेस दबाना होगा। उसके बाद आप देखेंगे आपका सारा रो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। मैं फिर से आप लोग के लिए रिपीट कर देती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। F2 एडिट करने के लिए, गो टू पे जाने के लिए F5 और कंट्रोल G, F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन टाइम के लिए, कंट्रोल सेमीकोलन डेट के लिए, शिफ्ट F3 इंसर्ट फंक्शन के लिए, कंट्रोल F फाइंड के लिए, कंट्रोल H रिप्लेस के लिए, कंट्रोल W से फ़ाइल बंद हो जाएगी। अगर आपकी फ़ाइल सेव नहीं है तो पॉपअप देगा यू नीड टू सेव और डोंट सेव। कंट्रोल स्पेस सिलेक्शन ऑफ द कॉलम, शिफ्ट स्पेस सिलेक्शन ऑफ द रो।